हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 70 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज से हम इसमें पाठ नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बार सेकेंड टर्म में इतिहास से ये वाला पाठ आने वाला है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि बहुत आसान भी है। अगर हम तुलना करें यूरोप में राष्ट्रवाद से तो भारत में राष्ट्रवाद पाठ ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो चलिए आप मेरे साथ इसको ध्यान से समझिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर भारत में स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो उसके लिए लोगों में एकता कहाँ से आई, राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आई, कैसे जगी राष्ट्रवाद की भावना। तो चलिए देखते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। कहने का मतलब ये है कि जब लोग अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे तो इस दौरान लोग अपनी आपसी एकता को पहचानने लगे थे, क्योंकि उत्पीड़न और दमन तो सबके साथ एक जैसा ही हो रहा था। समाज के सभी वर्गों का उत्पीड़न भी हो रहा था और अंग्रेजी सरकार उनका दमन भी कर रही थी। तो इसी भावना ने उन सबको एक दूसरे से बांध दिया। बांधने का मतलब कि उनकी भावनाओं में एकता पैदा कर दी। अब सबसे पहला जो टॉपिक है जिस बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद क्या प्रभाव पड़े भारत पर। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। क्यों हुआ? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन का पूरा ध्यान विश्व युद्ध पर था। इस कारण से उसने रक्षा व्यय यानी रक्षा पर खर्च में भारी इजाफा कर दिया, मतलब उसको और बढ़ा दिया। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि की गई। देखिए क्या हुआ कि अब ब्रिटेन को तो अपना खर्चा कहीं ना कहीं से निकालना था, तो उसने भारत पर नए कर लगा दिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिए, जिससे कि उसका रक्षा व्यय और ज्यादा बढ़ पाए। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। तीसरा प्रभाव, गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब देखिए, सेना की जरूरत भी होती है युद्ध में, ये तो हम सब जानते हैं। ब्रिटेन को सैनिकों की जरूरत थी और उसके सिपाही तो युद्ध में लगे ही हुए थे। तो यहाँ पर भी भारत में भी उसने जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया, सिपाहियों की भर्ती करना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाकों में लोग थे उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती कर दिया जाता था। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। फिर इसके अलावा एक और चीज़ भी हुई कि 1918-19 में और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध, जो कि हमारे भारत के लिए एक और विपदा, एक और मुसीबत लेके आया था, उसके बाद जो प्रभाव हुए वो भी आपने देखे कि उसके जो प्रभाव पड़े हमारे भारत पर, वो हमारे भारत के लोगों के लिए कितने मुश्किल साबित हुए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर ये हो सकता है
देखिए इसका उत्तर हो सकता है कि जबरन भर्ती का अर्थ किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भर्ती करना, और इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे कि जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका नंबर 1 उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के पड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए इसका उत्तर है, तो आपने उत्तर नंबर 2 यहाँ से लिखना है। ये है आपका उत्तर नंबर 2। तो मैं आपको बताता जाता हूँ आपने कौन कौन सा पॉइंट लिखना है। तो आपने यहाँ से एक तो इतना पॉइंट लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से लिखना है, तीसरा पॉइंट ये वाला होगा, और चौथा पॉइंट ये होगा। इस तरह से आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये आपका पूरा का पूरा दूसरे प्रश्न का उत्तर है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अपने शिक्षक, माता पिता अथवा इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये है इसका उत्तर। आप यहाँ पर ब्रैकेट में इसको फ्लू भी लिख सकते हैं। फ्लू कहते हैं, ये इसका पूरा नाम होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जिसे आमतौर पर बुखार, मांसपेशी में दर्द, गले का खराश, थकावट के रूप में लक्षित होता है। यह आमतौर पर 1 या 2 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। और इन्फ्लुएंजा सी के कारण युवा लोगों के में ऊपरी श्वसन नली का संक्रमण होता है, लेकिन ये अन्य 2 प्रकारों की तरह आम नहीं है। इन्फ्लुएंजा से ग्रसित ज़्यादातर लोग कई दिनों तक बीमार महसूस करते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, और कुछ स्थितियों में इन्फ्लुएंजा के कारण न्यूमोनिया भी हो सकता है और अन्य जटिलताएं और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो आपने ये उत्तर लिखना है। चलिए अब हम ये सीख चुके हैं कि हमें ये वर्कशीट कैसे करनी है, और आज का टॉपिक भी हम उम्मीद करता हूँ कि सीख चुके हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, और समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।